हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, लाइक केस कन्वर्जन जिसमें आप अपर केस और लोअर केस का ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, फिर सर्चिंग एंड चेकिंग टेक्निक्स जो स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पैटर्न और कैरेक्टर को खोजने में मदद करेगा। इसके बाद स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग जो कि आपकी हेल्प करेगा स्ट्रिंग्स को एफिशिएंटली तोड़ने और जोड़ने में। वैलिडेशन के थ्रू आप इनपुट की एक्यूरेसी और करेक्टनेस इंश्योर कर सकेंगे, और आखिर में फॉर्मेटिंग से आप स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल आउटपुट जनरेट करने का तरीका सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन के ये कुछ मेथड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। जैसे लोअर मेथड, ये पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अपर मेथड, ये पूरे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। कैपिटलाइज मेथड, ये वर्ड के सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। टाइटल मेथड, ये सेंटेंस के सारे वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है और बाकी को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एंड लास्टली स्वैप केस मेथड, ये अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में फ्लिप कर देता है। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली। लेट्स से मेरे पास ये टेक्स्ट है। अगर मुझे इसे पूरे तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे कुछ इस तरीके से लिखूंगा। सबसे पहले मैं प्रिंट लिखूंगा एंड देन मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे किस स्पेसिफिक चीज को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। इस केस में ये टेक्स्ट है। एंड इसके बाद मैं डॉट दे करके लोअर लिखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड अब प्रॉपर तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। नाउ अगर मुझे इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ सिंपली मैं प्रिंट लिखूंगा एंड इसके बाद मैं टेक्स्ट स्पेसिफाई करूंगा। आफ्टर दैट मैं अपर लिखूंगा। यू सी यहाँ पर मुझे ये सजेशन मिल गया है विच इज अपर। एंड नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया हूँ। नाउ कैपिटलाइज केस, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सेंटेंस में सिर्फ पहला कैरेक्टर ही अपर केस में रहे बाकी सब स्मॉल केस में रहे, तो उस केस में मैं कैपिटलाइज केस का यूज करूंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज। यू सी यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा एंड देन मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पहला कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड का जो कि कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करूँ तो उस केस में मैं टाइटल यूज करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट टाइटल और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो का एच कैपिटल है एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। एंड लास्टली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक कैरेक्टर के केस को फ्लिप कर दूं तो उस केस में मैं स्वैप केस को यूज करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट स्वैप केस और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो स्मॉल में लिखा गया है एंड वर्ल्ड कैपिटल में लिखा गया है, कॉन्ट्रेरी टू यहाँ पे हेलो कैपिटल में है एंड वर्ल्ड स्मॉल में। सो ये 5 केस कन्वर्जन के मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह के केस कन्वर्जन को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सर्चिंग एंड चेकिंग रिलेटेड मेथड्स के बारे में बताना चाहूँगा, और इस कैटेगरी में जो मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो है फाइंड, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, रिप्लेस, आर फाइंड, इंडेक्स एंड आर इंडेक्स। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहला फाइंड मेथड, ये स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के फर्स्ट अकरेंस को फाइंड करता है और अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये -1 रिटर्न करता है। लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ चेक करना कि इस स्ट्रिंग में एल पहली बार कहाँ दिखा है। इसके लिए मैं फाइंड मेथड का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट फाइंड और इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूंगा जो मैं चाहता हूँ कि खोजा जाए, जो कि इस केस में एल है। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट 2 दिख रहा है एंड आप इस टेक्स्ट में देखें तो 0 1 2 दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे एल पहली बार मिला है। एंड इन केस मैं यहाँ पे कोई ऐसा लेटर पास कर दिया जो कि इस टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पी, तो उस केस में आउटपुट मुझे -1 मिलेगा। नाउ स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो स्ट्रिंग है वो हेलो से शुरू हो रहा है या नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूंगा जो मैं चाहता हूँ कि चेक हो। इन दिस केस ये हेलो है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में ये हेलो प्रेजेंट है। हावेवर अगर मैं ऐसा करा कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या जो स्ट्रिंग है वो जावा से शुरू हो रहा है या नहीं, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। इन केस आपको चेक करना हो कि ये जो स्ट्रिंग है वो आर एल डी से एंड हो रहा है या नहीं, तो उस केस में आप एंड्स विथ का यूज करिएगा, लाइक दिस प्रिंट टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ एंड देन इसके अंदर आप आर एल डी पास करिएगा। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा देन इसका आउटपुट आपको ट्रू मिल जाएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में ये आर एल डी से एंड हो रहा है। हावेवर अगर आप यहाँ पे पास कर लें लेट्स से WO और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो इसका आउटपुट आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। नाउ अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो उस केस में आप रिप्लेस मेथड का यूज करिएगा। लाइक इन दिस केस आपको वर्ड को पाइथन से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रिंट लिखिएगा एंड देन टेक्स्ट डॉट रिप्लेस और इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें तो
सबसे पहले आपको ओल्ड स्ट्रिंग देना है एंड देन आपको न्यू स्ट्रिंग देना है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा जो ओल्ड स्ट्रिंग है वो है वर्ल्ड एंड जो मेरा न्यू स्ट्रिंग है वो है पाइथन। नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेलो पाइथन प्रिंट हो गया है। नाउ आर फाइंड मेथड ये स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के लास्ट अकरेंस को फाइंड करता है। अगर वो वैल्यू नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न करता है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से इस टेक्स्ट में हमें ओ का लास्ट अकरेंस फाइंड करना है। इसके लिए मैं आर फाइंड मेथड का यूज़ करूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा जिसके अंदर मैं टेक्स्ट डॉट आर फाइंड लिख दूंगा। नाउ यहाँ पे मुझे वो सबस्ट्रिंग पास करना है जिसका मैं लास्ट अकरेंस खोजना चाहता हूँ, जो कि इस केस में ओ है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 8 मिला है। कैसे? यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स ये ओ का जो लास्ट पोजीशन है वो 8th पोजीशन है, इसीलिए इसका आउटपुट मुझे 8 मिला है। नाउ मैं चाहूँ तो मैं यहाँ इसका रेंज भी दे सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं स्टार्ट रेंज दिया 1 एंड स्टॉप रेंज दिया 5। तो अब ये क्या करेगा, ये इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही खोजने की कोशिश करेगा कि क्या यहाँ पे ओ अवेलेबल है या नहीं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन इसका आउटपुट मुझे 4 देखने को मिलेगा। कैसे? यहाँ देखिए 0 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स इस पूरे रेंज के बीच में ये फोर्थ कैरेक्टर है जहाँ पर मुझे ये ओ मिल रहा है। नाम इंडेक्स ये सबस्ट्रिंग की फर्स्ट अकरेंस को खोजता है और अगर नहीं मिले तो ये एरर रेज करता है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आपको एल का सबसे पहला अकरेंस खोजना है। इसके लिए आप इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। आप इसे कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट इंडेक्स एंड इसके अंदर आप वो वैल्यू पास करिएगा जो आप चाहते हैं खोजना। इन दिस केस ये एल है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 2 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा वैल्यू पास कर दिए जो अवेलेबल ही नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिलेगा विच इज वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। और फाइनली आर इंडेक्स ये सबस्ट्रिंग के लास्ट अकरेंस को फाइंड करता है और अगर वो वैल्यू नहीं मिले तो ये भी एरर रेज करता है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आपको एल का लास्ट अकरेंस फाइंड करना है। इसके लिए आप आर इंडेक्स का यूज करिएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर इंडेक्स एंड इसके अंदर मैं वो स्पेसिफिक टेक्स्ट पास करूंगा जो मैं चाहता हूँ खोजना, इन दिस केस एल। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मुझे इसका आउटपुट 10 मिल गया है क्योंकि इस स्ट्रिंग में एल का जो लास्ट पोजीशन है वो 10 है। एंड वही अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा चीज पास करें जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, लेट्स से पी, तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा विच इज सेम एरर, वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। सो दैट्स ऑल अबाउट सर्चिंग एंड चेकिंग। अब थोड़ा स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग को स्प्लिट और ज्वाइन करने के लिए आप ये कुछ मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट, आर स्प्लिट, पार्टीशन, स्प्लिट लाइन्स एंड ज्वाइन। मैं इन सब के बारे में एक एक करके भी बताऊंगा। पहले स्प्लिट से शुरू करते हैं। स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को तोड़कर लिस्ट बनाता है। इसमें आप स्प्लिट मेथड के अंदर एक सेपरेटर पैरामीटर देते हैं जो बताता है कि स्प्लिट किस बेसिस पे करना है और बाय डिफॉल्ट इसका जो सेपरेटर होता है वो एक स्पेस होता है। एंड ऑप्शनली मैक्स स्प्लिट पैरामीटर देते हैं जो कि ये बताता है कि मैक्सिमम कितनी स्प्लिटिंग करनी है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं और वो तीनों कॉमा साइन से सेपरेटेड हैं। सो इसे स्प्लिट करने के लिए मैं स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा और इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। पहले प्रिंट एंड देन इसके अंदर मैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिखूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे सेपरेटर देना है जो कि इस केस में कॉमा का साइन है और ये सेपरेटर देने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मुझे ये एप्पल, मैंगो और बनाना एक लिस्ट में मिल गया है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नंबर ऑफ स्प्लिट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे मैक्स स्प्लिट दीजिएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर ये एप्पल मुझे एक स्ट्रिंग में मिल जाएगा और ये मैंगो एंड बनाना दूसरे स्ट्रिंग में मिल जाएगा और ये सिर्फ एक ही बार स्प्लिट हुआ है। नाउ आर स्प्लिट। आर स्प्लिट भी स्प्लिट जैसा ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये जो स्प्लिटिंग है वो राइट साइड से शुरू होता है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड और इसमें भी आप एक सेपरेटर पैरामीटर देते हैं एंड ऑप्शनली एक मैक्स स्प्लिट पैरामीटर देते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पर मेरे पास सेम टेक्स्ट है और इस बार मैं राइट साइड से स्प्लिट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आर स्प्लिट का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर स्प्लिट एंड इसके अंदर मैं वो सेपरेटर दूंगा जो कि इस केस में कॉमा साइन है और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर आपको ऐसा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सारा ही चीज स्प्लिट हो गया है। बट अगर मैं इसके अंदर मैक्स स्प्लिट पास करा विच इज 1 और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाना जो है वो तो स्प्लिट हो गया है, लेकिन एप्पल और मैंगो ये दोनों स्प्लिट नहीं हुआ क्योंकि ये वाला जो स्प्लिटिंग है ये राइट साइड से शुरू हुआ है और ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। इसीलिए आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नाउ इसके बाद आता है पार्टीशन।
पार्टीशन स्ट्रिंग को 3 पार्ट में तोड़ता है। पहला पार्ट है सेपरेटर के पहले, दूसरा पार्ट है वो सेपरेटर और तीसरा पार्ट है सेपरेटर के बाद। लेट मी शो यू। यहाँ इस स्ट्रिंग में मैं इस कॉमा साइन के ऊपर पार्टीशन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पार्टीशन मेथड का यूज़ करूँगा। इसीलिए मैं लिखूँगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट पार्टीशन और यहाँ पर मैं ये पार्टीशन किस बेसिस पर होगा वो दूँगा, व्हिच इज़ कॉमा साइन। अब जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैच वाला पार्ट है वो यहाँ बीच में आ गया है एंड देन मैच के पहले वाला स्ट्रिंग आ गया है व्हिच इज़ एप्पल एंड इस मैच के बाद वाला स्ट्रिंग आ गया है जो कि है मैंगो एंड बनाना। नेक्स्ट इज़ स्प्लिट लाइन्स। ये स्ट्रिंग को लाइन ब्रेक पर तोड़कर एक लिस्ट रिटर्न करता है। लेट मी शो यू। लेट्स से मेरे पास इस पर ये टेक्स्ट है लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 और यहाँ पर बैकस्लैश एंड लाइन ब्रेक का काम कर रहा है और यहाँ पर मुझे ये लाइन को तोड़कर लिस्ट में रिटर्न करना है। इसके लिए मैं स्प्लिट लाइन्स का मेथड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लाइन्स एंड इसका भी पैरामीटर देख सकते हैं, ये कीप एंड्स करके है जो कि एक बूलियन वैल्यू को ले रहा है जिसका बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा और मैं इसे एज इट इज एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को सेपरेटली लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 में प्रिंट कर लिया हूँ। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे कीप एंड्स को ट्रू कर दूं और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, देन आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ब्रेक है ये इसे भी प्रिजर्व कर लिया है। सो यहाँ पे दोनों तरीका है, आप जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ लास्टली ज्वाइन मेथड। नाउ यहाँ पर इस ज्वाइन को यूज़ करने का एक सिंटैक्स होता है जो कि है सेपरेटर डॉट ज्वाइन और इसके ब्रैकेट में इटरेबल। यहाँ ये सेपरेटर वो कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग है जो हर वर्ड के बीच में आएगा, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, कॉमा, हाइफन एटसेट्रा। और ये इटरेबल एक लिस्ट या टपल है जिसमें स्ट्रिंग्स है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है और मैं इसे जोड़ करके एक सिंगल वर्ड बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा प्रिंट एंड देन सेपरेटेड डॉट ज्वाइन इटरेबल। यहाँ पर ये जो सेपरेटर है मेरे केस में एक सिंगल स्पेस होगा और ये जो इटरेबल है ये सिंपली टेक्स्ट होगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड है जो कि हेलो वर्ड है वो यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो मैं सेपरेटर दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डैश दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक डैश आ गया है और अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए और अब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये एक सिंगल वर्ड बन गया है। इसका यूज केस कुछ ऐसा हो सकता है, लेट्स से आपके पास एक कैरेक्टर है विच इज एच एंड दूसरा कैरेक्टर है विच इज आई। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो ये हाई वर्ड बन गया है। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। नाउ लेट्स सी कि स्ट्रिंग वैलिडेशन कैसे करते हैं। स्ट्रिंग को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ हैं इस एलनम, इस अल्फा, इस डिजिट, इस स्पेस, इस लोअर, इस अपर एंड इस टाइटल। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्ट्रिंग वैलिडेशन में जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो हमेशा बूलियन आउटपुट देंगे, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है इज एलनम, ये ट्रू सिर्फ तब देगा जब स्ट्रिंग अल्फा न्यूमरिक होंगे। दैट मीन्स उसमें अल्फाबेट्स भी है जो कि ए से जेड तक है एंड उसमें नंबर भी है जो कि 0 से 9 तक है। लेट मी शो यू। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ स्ट्रिंग्स है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ कि प्रिंट s1 डॉट इज एलनम और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे ट्रू आउटपुट देगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें अल्फाबेट भी है और इसमें नंबर भी है। बट अगर मैं यही सेम काम s2 के साथ करूं और इसे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे ये मुझे फॉल्स मिलेगा। और फॉल्स इसीलिए क्योंकि इस पर यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर है और इस एलनम सिर्फ तभी ट्रू देता है जब उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों एक साथ हो। यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ s1 की जगह पे पेस्ट कर दूंगा और सेम चीज मैं करूंगा इस दूसरे स्ट्रिंग के साथ भी। ऐसा मैं इसलिए करा क्योंकि मुझे जिस तरह से एग्जाम्पल को दिखाना है, अगर मैं इसका वेरिएबल बनाने लगा तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो मैं कम से कम लाइन ऑफ कोड लिख करके आपको इसका एग्जाम्पल दे सकूं, इसीलिए मैं इसे अब इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर मैं प्रॉपर हेडिंग पहले दे दूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, लेट्स से पाइथन एंड यहाँ पर मैं डॉट लगा करके लिखूंगा इस अल्फ़ा और अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट ही है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी दे दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। नाउ इस बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ डिजिट है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, लेट्स से 1 2 3 एंड देन डॉट इज डिजिट और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के बाद कुछ और ऐड कर दिया, लेट्स से एबीसी, देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। नाउ इस बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस है या फिर नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट
एंड देन मैं एक स्पेस ऐड करूँगा एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा इस स्पेस और इसका आउटपुट नेचुरली मुझे ट्रू मिलेगा। एंड आप समझ गए होंगे अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करा तो इस केस में इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर मुझे चेक करना है कि कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं, तो इसमें मैं प्रिंट लिखूँगा, एक स्ट्रिंग दूँगा और इसमें मैं इज़ लोअर लिखूँगा और अब जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। एंड बाय नाउ यू नो अगर मैं यहाँ पे कोई और कैपिटल लेटर दे दिया तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं चेक करना चाहा कि ये अपर केस में है या नहीं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, कुछ स्ट्रिंग दूँगा और यहाँ इज़ अपर लिखूँगा और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। और अगर इसमें कोई लोअर कैरेक्टर प्रेज़ेंट रहा तो इसका आउटपुट मुझे फ़ॉल्स मिलेगा। और अगर मुझे टाइटल केस चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, कुछ कैरेक्टर दूँगा और उसके बाद मैं मेथड लिखूँगा इस टाइटल और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर ऐड कर दिया और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ तो इसका आउटपुट मुझे फ़ॉल्स मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट स्ट्रिंग वैलिडेशन। अब मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि strip, lstrip, rstrip, center, ljust, rjust, format, count, etc. मैं इन सबको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहला strip। strip कोई भी लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस को हटाता है। दैट मीन्स कोई भी ब्लैंक स्पेस जो कैरेक्टर के पहले और बाद में है, strip उसको हटा देगा। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे व्हाइट स्पेसेस को हटाता है, बट अगर हम चाहें तो इसमें कोई कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो इस कैरेक्टर को हटा देगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं पहले कुछ स्पेस दूँगा एंड हेलो एंड देन बाद में फिर से कुछ स्पेस दूँगा। अब जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये जो कैरेक्टर मिला है, ये काफ़ी बड़ा है और ये इन स्पेसेस को भी अकाउंट में ले रहा है। बट यहाँ इस कैरेक्टर के एंड में मैं यहाँ डॉट लगा करके स्ट्रिप लिख दूँ और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ, देन आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थी, वो सबको हटा दिया है। और जैसा मैं आपको भी बताया था कि आप इसमें कैरेक्टर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे डुप्लिकेट करूँ, मैं सबसे पहले इन व्हाइट स्पेसेस को हटाऊँगा एंड इसके बदले में कोई दूसरा कैरेक्टर डालूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे हैशटैग डाल रहा हूँ एंड इसके बाद में भी यहाँ पे हैशटैग डाल रहा हूँ। अब ये जो स्ट्रिप मेथड है, इसके अंदर मैं ये सेम कैरेक्टर पास कर दूँगा और इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। नाउ यू सी कि यहाँ से ये जो हैशटैग है, ये हट गया है और मुझे सिर्फ़ ये कैरेक्टर मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ lstrip। lstrip लीडिंग व्हाइट स्पेसेस को हटाता है। दैट मीन्स वो ब्लैंक स्पेस जो किसी कैरेक्टर की शुरुआत में हो। अब अगर मैं यहाँ पर ये सेम एग्जांपल दोबारा से लूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिप की बजाय lstrip लिखूँ और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ, देन आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट साइड का तो स्पेस हट गया है, लेकिन राइट साइड का स्पेस अभी भी प्रिज़र्व्ड है। और ये सेम काम मैं चाहूँ तो rstrip के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं lstrip के बजाय rstrip लिखूँगा और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड का सारा स्पेस प्रिज़र्व किया हुआ है, लेकिन राइट साइड का सारा स्पेस हट चुका है। नाउ नेक्स्ट इज़ सेंटर। सेंटर मेथड स्ट्रिंग को सेंटर में अलाइन करता है और लेफ्ट और राइट साइड में पैडिंग कैरेक्टर्स ऐड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक स्पेस। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि है हेलो और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ इसे सेंटर करके। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सेंटर लिखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक विड्थ प्रोवाइड करना है और इस विड्थ के ठीक बीचों-बीच ये इस टेक्स्ट को अलाइन करेगा। लेट्स से मैं 10 पास कर रहा हूँ इसका विड्थ और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ स्पेस दिख रहा है एंड देन उसके बाद कैरेक्टर एंड आफ्टर दैट मुझे और स्पेस दिख रहा है और ये सेंटर मेथड इस स्ट्रिंग को ठीक बीच में ला करके रख दिया है। आप यहाँ पर कोई दूसरा पैडिंग कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं कॉमा दूँ और यहाँ पर मैं एक अंडरस्कोर दूँगा और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे पहले 2 अंडरस्कोर शुरू में मिल गया है एंड देन ये हेलो टेक्स्ट एंड देन बाद में ये 3 अंडरस्कोर और जब आप इसे काउंट करिएगा तो ये टोटल 10 कैरेक्टर्स होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ ljust ये स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड अलाइन कर देता है। जैसे इस पर भी मैं ये सेम ही एग्जांपल लूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट ljust और इसके अंदर भी मैं एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करूँगा जो कि इसका विड्थ होगा। लेट्स से 10 और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये कैरेक्टर प्रिंट होके मिल गया है एंड इसके बाद मुझे स्पेस भी दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ पर भी आप एक फिल कैरेक्टर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर मैं देना चाहूँगा एक डॉट और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। नाउ यू सी यहाँ पर मुझे ये 5 डॉट मिल रहा है एंड ये 5 कैरेक्टर मिल रहा है। इन टोटल 10 कैरेक्टर। सिमिलरली यही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर भी रीयूज़ करना चाहूँगा। यहाँ ljust के बजाय होगा rjust और अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। नाउ यू सी कि यहाँ पर ये जो हेलो है, ये राइट साइड जस्टिफाई हो गया है और जो स्पेस है वो लेफ्ट साइड है। एंड अगर यहाँ पर भी मैं ये फिल कैरेक्टर दूँ, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ 5 में पहले फिल कैरेक्टर है एंड देन उसके बाद ये टेक्स्ट है। नाउ फॉर्मेट। फॉर्मेट का फंडा बहुत सिंपल है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है,
वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर कोई वैल्यू फिल होता है। एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर आप ब्लैंक स्पेस क्रिएट करते हैं इस कर्ली ब्रेसेस का यूज करके एंड फॉर्मेट मेथड की मदद से उस जगह को पॉपुलेट करते हैं। यहाँ पे एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं एंड वो प्लेस होल्डर या तो इंडेक्स्ड होगा या फिर वो नेम होगा। लेट मी शो यू। लेट्स से मेरे पास ये दो वैल्यू है, एक नेम और एक एज। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाऊंगा, आई एम ब्लैंक एंड आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड एंड इसके बाद मैं डॉट दे करके फॉर्मेट लिखूंगा एंड अब इसके अंदर मैं वैल्यू को पास करना शुरू करूंगा, जहाँ पहला है मेरा नेम एंड दूसरा है मेरा एज। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये सेंटेंस मिला है, आई एम रवि एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। नाउ इस तरीके से जो मैं पास करा इसे कहते हैं इंडेक्स यूज करना। यहाँ मैं फॉर्मेट के इंडेक्सिंग कैपेबिलिटी को यूज करके ये वैल्यू को पास करा हूँ। बट अगर मैं इसका नेमिंग कैपेबिलिटी को यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, ये होगा ए एंड ये होगा बी। यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो होगा नेम एंड यहाँ जो बी का वैल्यू है वो होगा एज। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सेम आउटपुट दोबारा से प्रिंट कर लिया हूँ। हावेवर मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपसे जब मैं आपको प्रिंट के बारे में बता रहा था। इस वीडियो में मैं बहुत सारे और भी प्रिंटिंग और फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के बारे में बताया हूँ। यू शुड चेक दिस आउट। नाउ फाइनली काउंट। काउंट मेथड बताता है कि जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कितने बार अपीयर हुआ है इन द गिवन स्ट्रिंग। लेट्स से मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ चेक करने की यहाँ पर ए कितने बार अपीयर हो रहा है। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एस डॉट काउंट एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूंगा जिसे मैं काउंट करना चाहता हूँ, जो कि इस केस में है ए। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 4 मिल रहा है और इस स्ट्रिंग में ये ए 4 बार है, एक यहाँ, 2 बार यहाँ और एक आखिरी बार यहाँ। आप यहाँ चाहें तो आप इसमें भी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट के उसी रेंज के अंदर इस वैल्यू को खोजेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दिया 2 एंड जो एंड वैल्यू है लेट्स से वो है 6 और अब जब मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे सिर्फ 1 मिल रहा है। और ऐसा इसीलिए जब आप यहाँ पे इसे काउंट करिएगा 0 1 2 दैट मीन्स ये यहाँ से शुरू होगा, सो 2 3 4 5 एंड 6। और पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, दैट मीन्स ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। सो इस हाईलाइटेड एरिया में ये सिर्फ एक बार आ रहा है इसलिए इसका आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। सो फाइनली ये रहा समरी टेबल। यहाँ पर आप अभी तक केस कन्वर्जन, सर्चिंग एंड चेकिंग, स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग, वैलिडेशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत सारे मेथड्स को देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे मेथड्स समझ आ गए होंगे। हावेवर अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ समझ नहीं आया देन आप प्लीज़ उसे दोबारा से देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दैट। एंड एक और ज़रूरी बात, मैं सारे मेथड्स को कवर नहीं करा हूँ। बहुत से ऐसे भी मेथड्स हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं या फिर वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेक ट्रांस एंड ट्रांसलेट, ज़ीफिल, इज आइडेंटिफायर, केस फोल्ड एटसेट्रा। आप चाहें तो आप इसके बारे में सर्च करके सीख सकते हैं, बट इस मोमेंट एज अ बिगिनर आप इस पे ध्यान नहीं भी दिए तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अभी के लिए आप इस टेबल में जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं उसे ही पहले अच्छे से यूज़ करना सीख लीजिए। इसमें मैं टोटल 32 मेथड्स को कवर करा हूँ और अगर आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा देन ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम आप स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, उससे डाउनलोड करिए एंड मेथड्स को यूज़ करने की प्रैक्टिस करिए। एक बार मैं ओवरव्यू दे दूँ, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ मैं सारे मेथड्स को कैटेगराइज करा हूँ एंड उसी से रिलेटेड मेथड्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ। लास्ट में मिक्स एंड मैच कैटेगरी है जहाँ आपको मल्टीपल मेथड्स को एक साथ यूज़ करना है टू डू इवन बेटर थिंग्स। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट। डाउनलोड इट, प्रैक्टिस इट, मास्टर इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें और मेथड्स की प्रैक्टिस करें।